अस्सलाम वालेकुम। आज फार्म पे एक मतलब से थोड़ा सा काम के मतलब से आपसे कुछ पूछना था। मेरा एक मसला ये आ रहा है फ़िलहाल फार्म पर कि ये जो घास है ना ये बार बार बड़ी हो जा रही है और अपन इसको कटा भी देते हैं लेकिन ये फिर से आ जा रही है। तो इसका अपन ऐसा क्या करें, मतलब कोई ऐसी मशीन आती है, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह में बहुत देखा है जो घास कटिंग की मशीन है। तो कोई अगर एक्सपर्ट हो जो जानता हो कि इस घास को कौन सी मशीन से ट्रिम कर सकते हैं, जो पार्क वगैरह में घास होती है ना बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी दिखती है, उस तरह की घास की ट्रिमिंग इसकी करनी है। तो हम लोग जिससे करते हैं उससे बिल्कुल कट जाती है या फिर ये थोड़ी बड़ी बड़ी रह जाती है। मैंने अमेज़ोन वगैरह पे बहुत सारी देखी हुई है घास वगैरह की वीडियो, मगर मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें से कौन सा मंगाएं। और कुछ लोगों ने मुझे ये मेरे जो करीबी लोग हैं उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप इस पर घास मारने वाली जो स्प्रे आती है वो मार दो ताकि ये घास मर जाए। लेकिन उससे एक नुकसान ये रहेगा कि इन केस अगर मैंने इस पर घास मारने वाली स्प्रे कर दी तो ये जो घास मार रही है इसको एक ही दो रोकना पड़ता है, और उस बीच अगर किसी जानवर ने इसको खा ली तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फूड पॉइजनिंग वगैरह बकरों को हो सकती है। तो मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। फ़िलहाल वैसे ही बहुत ज़्यादा मौसम ऊपर नीचे हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लोग बाहर निकले, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो फार्म पर। तो इस करके अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे बस कोई मशीन वगैरह का कोई सजेशन देना कि वो मशीन अगर हम लोग ले तो इससे हम लोग इसकी घास की ट्रिमिंग हर 10 दिन में कर दें, क्योंकि धूप इतनी है, धूप में काम हो नहीं पा रहा है खड़े होकर। और जो बकरे पंच हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरे खाने पीने लग गए। क्वेश्चन लोगों का मेरे से ये रहता था कि भाई बकरे पंच होते हैं तो वज़न तोड़ते हैं, तो उनका वज़न तोड़ने का मेन जो मसला रहता है वो मसला ये रहता है कि बकरों को दाना बंद कर दिया जाता है 10 से 12 दिन, ताकि जानवर के अंदर जान ना रहे। और जब दाना बंद करते हैं तो बकरे ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बकरों को पंच कराने के दूसरे दिन से ही दाना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बकरे अगर गर्म भी रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बकरे कुर्बानी के टाइम पे जाने हैं तो भी अगर ये गर्मी भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इन पे वजन आएगा ये ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। लेकिन जो घरों पे बकरे पालते हैं उन लोगों को यही चाहिए कि अगर उनको उनका बकरा शांत करने का है तो सबसे बेस्ट है कि पंच करा के दाना रोक दो। दाना रोकने के बाद वो ऑटोमेटिकली पंच जब जान नहीं रहेगी बकरे के अंदर तो शांत हो जाएगा। लेकिन यार गर्मी कसम से कह रहा हूँ आज बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह रहम करे मौसम पे। और यहाँ पर मैंने जैसे पीछे से बंद कराया, मैंने इसको इसलिए बंद कराया था क्योंकि उस टाइम पे रेड अलर्ट था हमारे यहाँ बारिश का, बहुत ज़्यादा पानी अंदर आता तो नुकसान हो सकता था। उमस से इतना नुकसान नहीं होता जितना उस पानी से होता, तो वो वैसे भी बंद करना ही था। तो लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी बंद करा दिया और उसकी वजह से अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और मैंने गलती ये की कि मैंने कूलर भी हटवा दिए। बट अभी देखता हूँ भाई से बात करके, अगर सामान कहता है तो मैं इंशाल्लाह ताला आज कूलर मंगा लेता हूँ वापस से। कूलर हम लोग रेंट पे मंगाते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस साल इंशाल्लाह कूलर अपने पर्सनल बाय कर लूँ सर्दियों में, ताकि मुझे नेक्स्ट सीजन में दिक्कत ना आए। सामान कूलर मंगा ले यार, कूलर मंगवा लेते हैं, कूलर मंगवा लेते हैं। कूलर क्यों? परसों को ही तो है ना, ये दिन तो भारी गुजर रहे। रख देंगे ना उठवा के, उसे बोल देंगे भाई जिस दिन बारिश होगी 3 कूलर मंगवा लेता हूँ। नहीं भाई समझ बात को, देख बकरों की क्या कंडीशन है। हाँ बड़े बकरे यार, बड़े बकरे बेना मतलब रिस्क लेना सही नहीं। बात करता हूँ उससे, मैंने कहा भाई 3-4 कूलर भेज दो आज, फिर उससे ना बात कर लेंगे कि भाई कूलर के पैसे थोड़े कम कर ले। मैं इंशाल्लाह अभी फ़ोन करता हूँ कूलर वाले को और फिर बात करके देखता हूँ, अगर पॉसिबल रहा तो आज वापस से कूलर मंगा लेते हैं। माशाल्लाह सेट हो चुके हैं, लेकिन इनको इस तरफ सेट करना है। साहबान कोशिश करके इनको उधर सेट करना है यार, हैं? इनको बांध देंगे हम। एक बकरा हमारा ये आया है, इस बकरे की मैं आपको वीडियो लगाऊंगा इंशाल्लाह आज। बहुत प्यारा बकरा है गुजरी में। भाई से बात हो गई है और 4 कूलर मंगाए हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब अपने को बर्दाश्त नहीं हो रही तो जानवर को कैसे बर्दाश्त होगी। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि अपन कमाते खाते बकरों से हैं तो बकरों को तकलीफ़ सही नहीं है। ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है अपने को तो बकरों को भी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। कूलर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला लाइट बचा के रखे ताकि लाइट बनी रहे, ताकि लाइट ना भागे। लाला उसका सलमान नहीं है नजरी, उसका गोदाम देखा? चांदमारी के पीछे बता रहा हो। वो उसकी सब वो टेम्पो रखवा देगा। और अभी ये हमारा 7,500 रुपये का माइक ख़त्म कर देता है ज़रा सी देर में, क्योंकि ये ना लटका रहता है। देखो ऐसे जा, चला जा भाई फटाफट, 9 से साइकिल लेके जा।
और कूलर रखवा ले उसके टेम्पो में, और 4 कूलर ले गया। एक कूलर देख, इकराम तो इधर है, इधर चांदमार के पीछे। क्या कह रहा हूँ? वो उठवाने के लिए बोल रहा ना, अकेला लाना, वो 4 कूलर है, वो आ रहा लेके। हाँ मैं बोल दिया उसको, चला जा। एक कूलर लगाइए सामान, और एक कूलर लगाइए यहाँ, और 2 कूलर इधर लगेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अपने बकरे हाँपेंगे नहीं। अभी तो बकरों की कंडीशन बहुत ख़राब है यार, आज उमस बहुत ज़्यादा है। कल भी थी, मैंने सोचा कल बारिश हो जाएगी, एक दिन का चल जाता है, लेकिन अब कल की भी गर्मी बता रखी है और परसों को है। और देखो कितना पसीना आ रहा है, तो ये बहुत बेकार मौसम है भाई, कसम से कह रहा हूँ। बकरों के लिए बहुत तकलीफ़ है इस मौसम में ना, और मेरा ना खून जलता है जब बकरों को कोई दिक्कत होती है। मेरा ना पूरे दिन का मूड अच्छा, मेरे जितने भी करीबी लोग हैं उनको सभी को मालूम है कि मेरा मूड ना मेरे बकरों से चलता है। अगर मेरे बकरे कंप्लीट है, बकरे अच्छे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं आ रही है, परेशानी नहीं आ रही है ना बकरों को, तो मैं ऐसा रहता हूँ जैसे कि कोई त्यौहार हो, मतलब मन में खुशी रहती है। और मेरा एक भी बकरा अगर परेशान रहता है तो मेरा मूड बहुत अपसेट रहता है। और इस साल मेरे सबसे ज़्यादा डाउन जाने का मेन रीज़न ये था कि हमारे फार्म पर बड़ी बड़ी बीमारी आई, और उसके बाद मेरा माइंड ना बातचीत करने का वो कैपेबिलिटी खो दी थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का। मैं पूरा दिन बस ये सोचता था कि कैसे मैं मेरे फार्म पे से जो बकरे बीमार पड़े उनको कवर कर सकूँ। क्योंकि होता क्या है भाई लोग, देखना होता क्या है भाई लोग कि हर बार दवाइयाँ काम नहीं करती। बहुत तकलीफ़ हुई इस साल की, तकलीफ, लेकिन क्या अल्लाह का शुक्र है, यही पार्ट ऑफ द बिजनेस है, यही मेन होता है सीखने सिखाने का टाइम। हमने बहुत कुछ इस साल सीखा है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन मेरा मन जो बहुत अजीब हो गया इस साल, वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा हमारे फार्म पर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई थी इस साल ना, जो कि कभी आई नहीं थी। और सबसे मेन चीज़, कोई दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी बकरों को, और बहुत कुछ खोया हमने इस साल। क्योंकि मैं वो लड़का हूँ जिसके फार्म पर अगर एक बकरा भी बीमार होता है ना, तो मेरा मूड ऐसा करता है कि यार नहीं, कुछ नहीं करते, पहले बकरे का ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक बकरा ठीक नहीं होता कोई और काम नहीं करते। लेकिन इस साल सोचो 15-15 जानवर एक साथ बीमार रहे, मोर्टेलिटी भी हुई भाई, किसी से क्या छुपाना। 7-8 जानवर हमारे मरे भी हैं, जो नए बकरे आए थे उनमें से, और काफ़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन सारी चीज़ों में हमने काफ़ी जानवरों से बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि मैंने पोस्टमार्टम वगैरह और ब्लड रिपोर्ट के बारे में, और दवाइयाँ जब असर नहीं कर रही हो, प्रोटोजोल इन्फेक्शन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सीखा है। और इसमें सबसे बेस्ट जो हम लोगों ने सीखा है वो था निमोनिया में लिप्टिस और तारपीन के तेल वाली स्टीम। हाँ भाई, एक सेकंड। ऐसा बात सीखी वो यही है कि जब भी परेशानी आती है तो किसी वजह से आती है, किसी भी कुछ सिखाने के लिए आती है, वो बाद में मालूम पड़ता है। क्योंकि उसके बाद भी हमारे कई बकरे उसी सेम चीज़ में आए थे, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जब तक हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम था सही था, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट पता लग गया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे सभी जानवरों ने सर्वाइव किया। और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान रहा, अल्लाह की मदद रही, बहुत अच्छा सर्वाइव किया। और एक महीने तक बकरों का ट्रीटमेंट चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन बकरे कवर हो गए। आज मैं या 103 दिन के बाद इंशाल्लाह उस बीमारी में आए हुए बकरे की एक एक करके वीडियो लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना ख़तरनाक सिस्टम था और कितना आसान उसका ट्रीटमेंट था, लेकिन मालूम नहीं था, और काफ़ी सारे लोगों को मालूम रहता भी नहीं है। हाँ दिलशाद, हेलो। काफ़ी सारी बीमारियों को बहुत आसान ट्रीटमेंट होता है, लेकिन समझने में देर होती है, और जब समझने में देर होती है तभी सारे के सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ये जो पीरियड रहा बरसात का, इसमें हमारे फार्म पर जो बीमारी आई वो समझने में टाइम लगा, और हमें भी, डॉक्टर्स को भी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग उसको समझ गए तो उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन बहुत ईजी रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इसलिए भी आती है क्योंकि हमारा ये परमानेंट काम है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम लोग इसको मरते दम तक करेंगे। तो ये चीज़ें जो आ रही है ये आगे नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखा, और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर आफियत से हो गया, और अभी सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये सब चीज़ें बताने का मेन इंटेंशन ये है भाई लोग कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी बीमारियाँ आए या कुछ भी आए तो आप लोग, ठीक है, देखो दिल उतरता है, बहुत परेशान होता है, मैं भी होता हूँ, इंसान है, इंसान को नुकसान नहीं बर्दाश्त, और जो मोहब्बत वाली चीज़ होती है उसको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि चलो जो हो गया वो टाल नहीं सकते, अल्लाह ताला की तरफ से बीमारियाँ थी, अल्लाह ताला ने ले लिया सब कुछ, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो हो गया। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब्र, और सेकंड चीज़ सीखना।
हर एक गलती से आप सीखोगे, हर एक कमी से आप सीखोगे तो आप इम्प्रूव करोगे, आप डाउन नहीं जाओगे। क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 7-8 जानवर खोए हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 जानवरों का ट्रीटमेंट भी किया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। और वो स्टेज ऐसी थी कि हमारे खुद के डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम लोगों ने और भी जगह ये चीज़ें देखी है तो पूरे के पूरा फार्म ही ख़त्म हो गया भाई, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर किया और हमने बहुत कुछ सीखा। और हम बस एंड ऑफ द डे यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो आपके यहाँ पर भी तो आप भी उससे सीखो, गलतियों से सीखो, रिपीट गलतियाँ मत करो। जब भी कोई बीमारी हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया, उसके सिम्टम क्या आए थे और उसमें बकरे ने कैसा रिएक्शन दिया, सब कुछ आप सीखो और उसके बाद आप अपने जानवरों की खिदमत करते रहो। बस अभी थोड़ी देर में हमारे कूलर आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह आपको कूलर चलाने के बाद का माहौल बताते हैं। अभी तो भाई बहुत गर्मी है भाई, अल्लाह रहम करे। बोलना क्या दिक्कत हो रही है एक बार? यहाँ बोल दो क्या दिक्कत हो रही है, क्या खाना? अच्छा खाने का तो बता, क्या खाना है? खाना क्या है? बैंक के काम से हम लोग आज बाहर घूम रहे हैं और यकीन करना इस कदर की गर्मी है, अल्लाह रहम करे भाई, इस कदर की गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। बस आज इंशाल्लाह हमारा ये बैंक का काम पट जाए तो उसके बाद अपन भी इंशाल्लाह फार्म पे बैठ के सुकून से काम करेंगे। लेकिन इस आज की गर्मी वाकई में बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। उसी भैया का गिफ्ट जा रहा है उनको। ये जब बकरे लेकर आए थे हमारे पास तो भूल गए थे, तो तब से इनकी अमानत हमने छुपा कर बचा कर रखी हुई थी, तो आज इनका जा रहा है। ये व्लॉग में इसलिए बताना पड़ रहा है, कभी ये कहे कि यार मेरा सामान नहीं भेजा तुमने, क्योंकि अलवर में पार्सल गुम हो जाता है इस करके। ठीक है भाई, खुशी भाई ये भेज दिया। आज खाने में भी हमें ये मिला है। बस जो ये घास ट्रिम करना चाहता हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओस गिरती है और ये बहुत ज़्यादा गीली रहती है, और हमारे आसपास फिलहाल अगर इस तरह की घास रहेगी तो इसमें नमी रहेगी और नमी की वजह से बकरों को निमोनिया की शिकायत आती है। तो मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल कोई भी बकरे को इस तरह का मसला हो, तो उस करके मुझे ये घास बिल्कुल ट्रिम रखनी है 0 साइज पे। तो उस वजह से ये सारा सिस्टम है। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी ज़्यादा गीली रहती है घास। अगर हम इस पे हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ पूरे गीले हो जाएंगे, इतना इस पे पानी रहता है। कितने माशाल्लाह सुकून में आराम कर रहा ना, और सभी बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह खा पी रहे हैं। पूरा फार्म सेट है। ये बकरे भी पंच हुए थे तो कम खा पी रहे हैं क्योंकि इनको हल्का दाना लगाया हुआ है। दाना हम लोग डालते हैं लेकिन उस क्वांटिटी का नहीं डालते जिस क्वांटिटी का नॉर्मल बकरों को डालते हैं, जिससे कि इनका वजन मेंटेन रहे, टूटे नहीं। बाकी ये बकरियां प्रेग्नेंट है तो इनको हम अलग से खिलाते हैं। देखो बकरियां खा रही है उस साइड में और ये माशाल्लाह इस तरफ खा रही है। इसमें से ब्लैक एंड वाइट वाली बकरी का इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, बाकी इस बकरी को थोड़ा टाइम लगेगा। ये यालम से क्रॉस है और आज पूरा दिन बैंक के काम से बाहर काम से घूमते फिरते बहुत टाइम हो गया। और वो जो टेम्पो आया था, कूलर वाला आया था, उसने आज हमारा ये पेड़ भी तोड़ दिया यार। अब पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, आप लोगों ने देखा ही था। होप कि ये चल जाए क्योंकि इसकी पत्ती वत्ती टूट गई है। ये देखो कैसी शेप करती है इसकी। और उसको मैं इसी वजह से उसको गर्मी में लेके गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और उसके बाद हमने उसको धूप में बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रखा, तभी मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या हुआ, गर्मी लग रही है क्या। एंड अभी माशाल्लाह सारे बकरे खा पी रहे हैं। फार्म खचाखच भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और कूलर भी अल्लाह का शुक्र है आ गए थे। कूलर के बाद कैसा माहौल रहा फार्म पर, क्योंकि मैं था नहीं फार्म पर, मैं आज मार्केट के ही काम निपटाता रहा सारे, क्योंकि फार्म का और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा इधर उधर भागा फिर रहा हूँ। एक कूलर ये रहा और एक कूलर ये रहा और 2 कूलर उस तरफ खड़े हैं। गुलफाम भाई आज कूलर लगाने के बाद कैसा रहा? मौसम बढ़िया रहा, मजा आया भाई? हैं बकरे परेशान तो नहीं हुआ? और अभी अल्लाह का शुक्र है अभी हमने बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद, अब से 2 घंटे के बाद साबान का वीडियो क्यों नहीं बनाते? साबान तेरा वीडियो क्यों नहीं बनाते भाई? साबान हमेशा गुस्से में रहता है, देखो सीधे मुंह बात नहीं करता। साबान साबान हाँ देखो इसलिए नहीं बनाते ना, धमका दो। क्या कह रहे? किसने?
बादशाह। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल है और होप कि आपको आज का ब्लॉग समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो इंशाल्लाह कल फिर से बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करना और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।